गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग उन सभी आत्माओं को समर्पित है जो जीवन की इस राह पर भटक गई है, जिन्हें राह नहीं मिल रही, जो अंधेरे में है, जिन्हें अपने असली घर परम धाम सचखंड की पुकार सुनाई नहीं देती। हम सब कभी ना कभी इस भौतिक संसार की दौड़ में फंसकर अपने भीतर के मालिक को भूल जाते हैं। भुलक्कड़ आत्मा जब सतगुरु की याद से दूर होती है तो दुनिया की माया जाल में उलझकर रोती है। लेकिन मालिक की दया ऐसी है कि जब आत्मा पुकारती है तो वह कृपा की रोशनी बनकर राह दिखाती है। आज का यह सत्संग भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाने वाला एक ऐसा भावपूर्ण प्रयास है जो उस ही पुकार का उत्तर है। एक ऐसा मार्ग है जो सतगुरु की रहमत से हमारे दिल के अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। तो आओ चले आत्मा की उस गहराई में जहां मालिक का नाम हमारे सारे भ्रम, भय और भटकाव को समाप्त करता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज हम उस आत्मा की व्यथा सुनेंगे जो इस संसार में भटक रही है, जिसका मूल स्थान सतलोक है, लेकिन जो भूल गई है अपने घर का रास्ता। जिस रूह ने मालिक की धुन सुनी थी, कभी अनहद नाद का रस पिया था, वहीं आज संसार की भीड़ में खो चुकी है। जिस आत्मा को परम पिता की झलक मिलती थी, आज वह टीवी, मोबाइल और भोग विलास में उलझी हुई है। देखो, गुरु साहिब कहते हैं कि इस आत्मा की पुकार यही है कि हे मालिक, कहां आ फंसी मैं, तेरी बनाई दुनिया में ही तुझसे दूर हो गई। यह आत्मा कोई और नहीं है, यह हम स्वयं हैं। हमारे भीतर ही वह जिज्ञासा उठती है, क्या यही जीवन है? क्या यही सत्य है? क्या कोई है जो मुझे समझे, जो मुझे उठा ले इस दलदल से? गुरु साहिब कहते हैं, यह संसार जो हमें बड़ा सुंदर दिखाई देता है, यह तो एक सपना है। यहां जो कुछ भी है वह क्षणिक भर के लिए है। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, पर जो नहीं छूटता वह है आत्मा और आत्मा की पुकार। वो रूह जो अब भी अपने मालिक को खोज रही है, जो पूछ रही है, हे सच्चे साहिब, तू कब आएगा? संतों ने कहा है, यह तन काचा कुंभ है, प्रेम पिया भर जान, फूटा तो कुछ हाथ नहीं, रहा न काया ध्यान। कहते हैं, भाई, जब तक यह तन साथ है, जब तक यह अवसर मिला है, हमें उस राह की ओर चलना होगा जो हमारे भीतर है। हमें उस नाम को पकड़ना होगा जो आत्मा की असली राह है। लेकिन आत्मा तो आज भटक रही है, वो गुरु के द्वार से दूर है, माया के बाजार में घूम रही है। मन उसे हर रोज नए सपने दिखाता है, पर वो सपने हर बार चूर हो जाते हैं। जिस दिन आत्मा की पुकार सच्ची हो जाती है, जिस दिन वो रोती है अपने मालिक के लिए, उसी दिन कहीं ना कहीं कोई एक सतगुरु उस आत्मा को देख लेता है और कहता है, रुक जा, मैं आ रहा हूं तुझे लेने। पर आत्मा को सतगुरु की पहचान नहीं होती। कभी वो उसे इंसान समझती है, कभी उस पर संदेह करती है,
कभी सोचती है क्या यह मेरे जीवन की राह है? और ऐसे में सतगुरु प्रेम से पुकारते हैं, कहते हैं, ऐ प्रेमी, तू थक गया है, अब आजा मेरी गोदी में, जहां ना मोह है ना दुख और ना डर। और जब पहली बार आत्मा को सतगुरु की आंखों में झांकने का मौका मिलता है तो वो कांप उठती है। उसकी सारी जमी हुई पीड़ा आंसू बनकर बह जाती है और वहीं से शुरू होती है उस आत्मा की घर वापसी। आज के सत्संग की ये पहली झलक भटकती आत्मा की विरह व्यथा थी। आगे के सत्संग में या आगे की कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे सतगुरु आत्मा को धीरे धीरे नाम का अमृत पिलाते हैं, कैसे मोह माया की बेड़ियां टूटती है और कैसे आत्मा उड़ान भरती है सचखंड की ओर। गुरु साहिब कहते हैं, जब आत्मा बहुत अधिक थक जाती है, जब जीवन के हर रास्ते अंधेरे लगने लगते हैं, जब हर संबंध, हर उपलब्धि, हर सांसारिक लक्ष्य आत्मा को भीतर से खाली करने लगते हैं, तो वहीं से एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है, सतगुरु के आगमन की यात्रा। कहते हैं, ये सतगुरु कोई साधारण पुरुष नहीं होते, ये आत्मा के सच्चे मार्गदर्शक हैं, ये मालिक के ही अंश हैं, जो संसार में उसी आत्मा को ढूंढने आते हैं जिसने सच को पुकारा हो, जिसके भीतर सच्चे मिलने की तड़प हो। कई बार सतगुरु हमारे जीवन में आ भी जाते हैं, हम उन्हें देख भी नहीं पाते या उन्हें देख भी लेते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें अभी मोह से ढकी हुई होती है, हमारा मन संदेहों में घिरा होता है। लेकिन एक दिन वो क्षण आता है जब हम सतगुरु के दर्शन करते हैं और बिना कहे ही कुछ भीतर टूट जाता है, कुछ बहने लगता है, कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में कह पाना असंभव होता है। वो क्षण ही सतगुरु की कृपा की पहचान का क्षण होता है। जहां शब्द नहीं चलते वहां दृष्टि काम करती है, वो एक दृष्टि जिसमें सारी सृष्टि छुपी होती है। कहते हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता जिसकी आंखों में देखते ही आत्मा कांप जाए, जिसके पास बैठकर संसार फीका लगने लगे, जिसके वचनों में कुछ ऐसा हो जो जीवन भर ना भुलाया जाए। वही होता है सतगुरु, वही होता है कृपालु, जो हमें हमारे कर्मों की कैद से आजाद करने आता है। सतगुरु प्रेम से कहते हैं, तू डर मत, तेरा बोझ अब मेरा है, तेरे आंसू अब मेरे आंखों में हैं, तेरे दुख अब मेरी झोली में रख दे, बस तू मुझे याद कर। कहते हैं, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई पाया है जो बिना मांगे दे दे, जो तुम्हारे गिरने से पहले थाम ले, जो तुम्हारे मन की बात तुमसे पहले जान ले? यदि हां तो समझ लेना सतगुरु आ चुके हैं। अब पहचान का समय है, अब उनके वचनों को पकड़ने का समय है, अब उनकी धुन में डूब जाने का समय है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब आत्मा सतगुरु को पहचान लेती है तो फिर जीवन का असली पाठ शुरू होता है। फिर सतगुरु उसे धीरज देते हैं, नाम देते हैं, आश्रय देते हैं, और तब से आत्मा की यात्रा भीतर की ओर शुरू होती है। जैसे कोई खोया बच्चा मां की गोद में आकर चैन की सांस लेता है, वैसे ही भटकी आत्मा सतगुरु की नजरों में विश्राम पाती है। जब सतगुरु की झलक आत्मा को मिल जाती है
जब कृपा की बूंदें भीतर बरसने लगती है तो लगता है अब रास्ता साफ है, अब आत्मा उड़ान भरेगी, अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, यही वह समय होता है जब मोह माया, मन और काल अपनी सबसे घातक चालें चलने लगते हैं, क्योंकि आत्मा ने अब घर की ओर मुंह मोड़ लिया है। अब वह लौटना चाहती है और काल को यह मंजूर नहीं होता। मन कहता है, क्यों इतना समय सिमरन में दे रहा है? तेरे परिवार तो हैं, काम है, जिम्मेदारियां हैं। जो कर रहा है क्या उसका कोई परिणाम भी दिखा है? और इस तरह मोह माया की रस्सियां खींचने लगती है। कभी कोई रोग आ जाता है, कभी कोई संबंध टूटने लगता है, कभी घर में कलह बढ़ जाती है, कभी पैसे की कमी, कभी अपमान, कभी अकेलापन। यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब वापसी के रास्ते पर है और काल, मन और माया उसे दोबारा अपनी कैद में खींचना चाहते हैं। कभी कभी आत्मा सोचती है, क्या यह मार्ग मेरे लिए है? क्या सतगुरु मुझे भूल गए हैं? मैंने तो नाम लिया, फिर भी दुख क्यों आते हैं? संतों ने कहा है, जितनी सच्ची लगन उतनी तीव्र प्रतीक्षा। सतगुरु कभी परीक्षा नहीं लेते, पर मन और काल लेते हैं और वह देखना चाहते हैं क्या यह आत्मा वाकई उस मार्ग के योग्य है, क्या यह सच्चे अर्थों में मालिक को चाहती है। और यहीं पर आत्मा को चाहिए धैर्य, विश्वास और सतगुरु की झोली में समर्पण। जब संसार डगमगाता है तो सतगुरु की दृष्टि ही थामती है। जब मन संदेह भरता है तो नाम ही दिशा देता है। गुरु साहिब कहते हैं, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, हर आंसू के बाद कृपा की बूंदें जरूर बरसती है। हर संघर्ष, हर चोट आत्मा को सच्चा बनाती है और वो कहती है, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। हे सतगुरु, मेरे जीवन में तू ही एक ऐसा सहारा है जो कभी छूट नहीं सकता। इस संसार में जितनी भी चीजों को पकड़ा सब फिसल गई, पर तेरा नाम, तेरा प्रेम, तेरी दृष्टि वो ही मेरी असली पूंजी है। मोह माया से संघर्ष की यह यात्रा हमें मजबूत बनाती है, हमारे भीतर की प्यास को सच करती है और इस प्यास की सच्चाई पर ही सतगुरु कृपा की गंगा बहाते हैं। जब आत्मा सतगुरु की कृपा से अपने भीतर झांकने का साहस कर लेती है, जब वो संसार की चकाचौंध से थककर उस नाम की ओर मुड़ती है जिसे सतगुरु ने मंत्र रूप में दिया है, तो वहीं से सच्चे सिमरन की शुरुआत होती है। सिमरन कोई दिखावा नहीं, यह कोई विधि विधान नहीं, यह तो प्रेम की पुकार है जो आत्मा मालिक को अपने भीतर से देती है। कहते हैं, जब प्रेमी पहली बार बैठता है सिमरन पर तो मन कहता है, चलो देख तो ले क्या होता है। पर जैसे ही आंखें बंद होती है विचारों का तूफान उठता है, बीते कल की बातें याद आती है, भविष्य की चिंताएं सताती है। लोग, रिश्ते, व्यापार, स्वास्थ्य, हर चीज एक एक करके दिमाग के पर्दे पर उतरने लगती है। मन कहता है, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं होगा इससे, उठ और अपने काम कर। पर वहीं आत्मा कहती है, नहीं, मुझे तो तेरा नाम चाहिए मालिक। धीरे धीरे जब प्रेमी हार नहीं मानता तो एक दिन उस सिमरन में एक ठहराव आने लगता है। एक क्षण ऐसा आता है जब विचार रुक जाते हैं, मन चुप हो जाता है
और भीतर एक गूंज सी सुनाई देती है। कभी वह अनहद नाद की तरह, कभी शंख की ध्वनि जैसा, कभी वीणा की मधुर ध्वनि जैसा। वही पहला अनुभव आत्मा को हिला देता है। वो समझ जाती है मालिक सच में है और वो मेरे अंदर है। संतों ने कहा है, नाम अमोलक रतन है, पाइए सतगुर पास, मन निर्मल कर देखिए घट भीतर की बास। जब आत्मा सिमरन में लीन होती है तो बाहर का संसार छोटा लगने लगता है, जैसे भीतर कोई अलग ही लोक खुल रहा हो, जैसे कोई प्रीतम धीरे से पास आकर कह रहा हो, मैं तो यही हूं, तू मुझे याद कर, मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया। गुरु साहिब कहते हैं, सिमरन कोई मजबूरी नहीं, यह तो आत्मा की भाषा है, यह प्रेम है, यह प्रार्थना है, यह मिलन की तैयारी है। सच्चे प्रेम से, नियम से, धैर्य से जो सिमरन करता है, एक दिन वह अनुभव करता है धुन को, प्रकाश को और उस अपार प्रेम को जो इस संसार में कहीं नहीं मिलता। जब आत्मा सिमरन में बैठती है, जब वह बार बार हार कर भी फिर उठती है, जब नाम को पकड़कर अंधकार में भी बैठी रहती है, तो एक दिन वो यात्रा शुरू होती है जिसे संतों ने प्रगति कहा है। हाँ, आत्मा की प्रगति, वो परिवर्तन जो दिखता नहीं पर भीतर सब कुछ बदल देता है। अब वह आत्मा जो पहले उलझनों में थी, जो हर बात पर रोती थी, हर दुख में टूट जाती थी, अब वो स्थिर हो जाती है। अब उसे क्रोध आता है, लेकिन वो झट से सिमरन में चली जाती है। अब अपमान होता है तो वो कहती है, जो तू चाहे मालिक वहीं सही। यही है आत्मा की सच्ची प्रगति। मन अब भी चाले चलता है, माया अब भी मोह बिछाती है, लेकिन आत्मा अब सतगुरु के हाथ में है। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं, सुनो प्यारे, जहां प्रगति होती है वहीं परीक्षा भी आती है। मन कहता है तू बहुत ऊंचा पहुंच गया है, काल फुसलाता है, तेरा अनुभव सबसे बड़ा है, और धीरे धीरे वो अहंकार अंदर सरकने लगता है। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक परीक्षा है, क्योंकि जो सच्चा संत है वो कहता है, मैं कुछ नहीं, मालिक ही सब कुछ है। कहते हैं, कभी परीक्षा आती है सेवा में, कभी सत्संग में, कभी परिवार से, कभी शरीर से, और आत्मा का हर कोना खंगाला जाता है। जैसे गुरु पूछ रहे हो, क्या तू मुझे सिर्फ सुख के लिए चाहता है या तू सच में मुझे चाहता है? और जब आत्मा गिरकर फिर उठती है, जब वो कहती है, मालिक चाहे मुझे दुख ही क्यों ना मिले पर तू ना छूटे, तो सतगुरु मुस्कुराते हैं। संतों ने कहा है, साच कहो सुन लेहु सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहते हैं, प्रेमी आत्मा अब टूटने के बाद और मजबूत हो चुकी है। अब वो सिमरन केवल शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से करती है। अब सेवा केवल हाथों से नहीं बल्कि प्रेम से होती है। अब सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ आत्मा, परीक्षा से मत घबरा, यह तुझे कमजोर करने नहीं आई है, यह तुझे परमात्मा के और करीब लाने आई है। यह जो रास्ता है ना, इसमें गिरना भी कृपा है और उठना भी कृपा है। बस गिरकर उठते रहो, सिमरन को मत छोड़ो, गुरु के चरणों से मन को बांध लो, फिर कोई परीक्षा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। जब आत्मा
परीक्षा की आंच से गुजर जाती है, जब वो सच्चे समर्पण के रास्ते पर टिक जाती है, तो एक दिन सतगुरु उसे भीतर की ओर मोड़ लेते हैं, जहां आत्मा का मुंह संसार से हटकर अपने असली घर की ओर होता है। इसी को कहते हैं अंतर्मुख यात्रा की शुरुआत। अब तक जो बाहर खोजा वो सब भ्रम निकला। जिसे प्रेम समझा वह मोह था, जिसे सुख कहा वह छाया थी, और अब आत्मा को अपने ही भीतर एक असली संसार की झलक मिलने लगती है। संतों ने कहा है, घट में झांका जो कभी सब कुछ पाया ठौर, बाहर देखा तो मिला केवल झूठा सौर। अब प्रेमी बैठता है सिमरन में और नाम को पकड़कर धीरे धीरे मन की परतों को पार करता है। पहली परत है शरीर की चेतना से ऊपर उठना, आंखें बंद, श्वास शांत और ध्यान तिल पर टिकता है। प्रेमी सोचता है क्या ये संभव है, पर धीरे धीरे उसका मन वहां खींचने लगता है। एक दिव्य कंपन, कभी प्रकाश की झलक, कभी घंट की नाद, कभी गहरी शांति जिसमें वह घुलने लगता है। फिर दूसरी परत आती है मन की। यहाँ संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं, लेकिन अब प्रेमी को सतगुरु का दिया नाम ढाल की तरह सुरक्षा देता है। वो सोचता है अगर मन भटक रहा है तो क्या मैं फिर से नाम की डोरी पकड़ सकता हूँ। और जैसे ही वो नाम में लौटता है, मन शांत होने लगता है। संतों ने कहा है, नाम बिना ना लागे मन, नाम बिना न ठौर, नाम ही सुखदाता है, नाम ही साचौर। अब तीसरी परत आती है ध्वनि की। अब प्रेमी को अनहद की झलक मिलती है, कभी शंख, कभी बीणा, कभी घंटे की नाद, और कभी कभी सतगुरु के स्वरूप में एक झलक। यह कोई सपना नहीं होता, यह कोई कल्पना नहीं होती, यह अनुभव होता है। मैं आत्मा हूं और यह ध्वनि मेरा घर है। गुरु साहिब कहते हैं कि यह अंतर्मुखी यात्रा हर किसी के लिए है जो सच में सच्चा प्रेम करते हैं, पर यह रास्ता संघर्ष मांगता है, नियम चाहता है, विश्वास और धैर्य चाहता है। हर दिन बैठना, हर दिन प्रयास करना और हर बार फिर से उठना, इसी से अंतर खुलता है। इसी से तीसरे तिल के द्वार पर दृष्टि जमती है। इसी से आत्मा अपने निज घर की ओर पहला कदम बढ़ाती है। गुरु साहिब कहते हैं, आज से हम सिर्फ बाहर के दृश्य ना देखें, भीतर की ध्वनि पर ध्यान दें। जो सच्चा है वो वही मिलेगा, जो शाश्वत है वो भीतर है, जो प्रेममय है वो सतगुरु के नाम में छुपा है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि ऐ प्यारे, ऐ साथियों, सत्संग की इस अंतिम कड़ी में हम उस परम यात्रा की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं, जहां आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन होती है। भटकी हुई रूह अब भटकाव से निकलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली है। संसार की मोह माया, विकार और भ्रम की लंबी रात अब बीत चुकी है। आत्मा जाग उठी है और उसका हृदय अब केवल एक ही पुकार करता है, हे मालिक, अब मुझे अपने स्वरूप में मिला ले। गुरु साहिब कहते हैं कि सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना नहीं बल्कि जीना होता है। आत्मा जो वर्षों से विकारों में डूबी थी, जब वह प्रेम से, श्रद्धा से सतगुरु के चरणों में बैठती है, तो वह एक एक शब्द को अपने भीतर उतारती है। यह शब्द ही शुद्धि का दीपक है। यह नाम ही वह सीढ़ी है जो आत्मा को पार तक ले जाती है।
बाबा जी कहते हैं, नामदान कोई साधारण चीज नहीं, यह मालिक की असीम दया से मिलता है। और जब मिल गया तो अब केवल मेहनत तुम्हारी है। मालिक की कृपा सदा बनी रहती है, पर तुम आंखें बंद करके उसे देख नहीं पा रहे हो। आज जो आत्मा भटक रही है वह इसीलिए नहीं कि मालिक ने साथ छोड़ा, बल्कि इसीलिए कि हमने अपना ध्यान बाहर की ओर लगा दिया, इस भीड़ में गुम हो गए और अपनी रूह की आवाज को अनसुना कर दिया। कहते हैं कि जब आत्मा अंतर्मुख होती है तो पहले वह रोती है, फिर जागती है, फिर चलती है, फिर उड़ती है और अंत में मालिक से मिल जाती है। यह मिलन ही उसकी सच्ची मुक्ति है। न अब जन्म, न मृत्यु, न अब मोह, न माया। अब न मैं रहा, न तू रहा, जो कुछ है सो तू ही तू है। गुरु साहिब कहते हैं कि इस पूरे सत्संग श्रृंखला का सार यही है कि आत्मा को जगाओ, नाम में बसाओ और गुरु की शरण में रहो। जब भी भटकाव आए सत्संग सुनो, जब भी कमजोरी लगे सिमरन करो, जब भी मन डगमगाए धुन में टिक जाओ। गुरु केवल शब्द नहीं देते, वह अपनी आत्मिक शक्ति भी दे जाते हैं। वह हमारे अंदर के अंधेरे को काट देते हैं। अगर हम एक कदम भी उनकी ओर बढ़ाते हैं, वह 100 कदम हमारे पास आ जाते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज के इस सत्संग यात्रा में आपने जिस श्रद्धा से आत्मा के गहरे रहस्यों को सुना, समझा और अपनाया, वह निश्चित रूप से आपकी आत्मा को राह दिखाएगा। मालिक से यही अरदास है, हे दयाल सतगुरु, इन भटकी रूहों पर कृपा करना, उन्हें राह दिखाना, उन्हें अपने नाम में लगाना और अंत में उन्हें अपने चरणों में स्थान देना। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी से विनती की जाती है कि आप चाहें तो सत्संग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोजाना सत्संग आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।